हमें इज्जत बेच के पैसे थोड़ी ना कमाने, अगर इज्जत ही खराब करना है। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा टीचर हैं। दादाजी? दादाजी भी टीचर हैं, वो प्रोफेसर है मेरे। हमें हंसना पड़ता है, एक दिखावटी हंसी हमें लानी पड़ती है अपने चेहरे पे, तो इस वजह से ये सारी चीजें फेस करना और भी हम लोग के लिए। आप तो सबको हंसाने का काम करती हैं, तो आपके इसके पीछे भी, पर्दे के पीछे भी कुछ ऐसी चीजें हो, हाँ। जैसे मैंने कहा कि आप के सामने चुनौतियां होती हैं, आप संघर्ष कर रही हैं, या फिर आपको झेलना पड़ रहा है समाज और परिवार, गांव, सबका, ऐसा कुछ पीछे भी बिल्कुल कुछ है? बहुत, देखिए हम एक, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक यूट्यूबर होता है उसकी लाइफ बहुत हार्ड होती है, क्योंकि उसके प्रॉब्लम में चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, उसकी फैमिली में चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, उसको कैमरे के सामने हंसना ही पड़ता है, क्योंकि ना अब आप अपनी प्रॉब्लम को क्या ही शेयर कर सकते हैं। हाँ, मान लो एक आध वीडियो शॉर्ट में, लॉन्ग में आपने बोल दिया कि मेरे घर का, परिवार का कंडीशन ये है वो है, लेकिन बात ये हो जाती है ना कि लोग एक चीज को देख देख करके बोर हो जाएंगे, उनको नहीं मालूम है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, अब उनको बस हंसना है। उन्होंने जिस रूप में आपको एक्सेप्ट किया हुआ है, वो अब आपको ऐसी चीज में नहीं देख सकते। इस वजह से हमारी लाइफ में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो, हम चाहे रो भी रहे हो, लेकिन हमको अपना आंसू साफ करके, पोंछ करके हमें कैमरे के पीछे, कैमरे के सामने हंसना ही पड़ता है। और यूट्यूबर की लाइफ बहुत सारे लोग को लगता है बहुत आसान है, मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूबर की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा हार्ड है। बिल्कुल, पल्लवी, हम उस सवाल पर आते हैं, लेकिन ये चीज़ मानी जाए कि जो लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि पर्दे पर जो कोई खुश है, मुस्कुरा रहा है, सबको हंसा रहा है, जरूरी नहीं है कि वो उसका निजी जीवन में भी वो उसी तरीके से खुश हो। बिल्कुल, वो रहता ही नहीं है, पता है, कभी कभी, हाँ कभी कभी रहता है कि हम लोग सही से हैं रियल में, लेकिन हर चीज हम शेयर भी तो नहीं कर सकते ना। हमारी फैमिली में कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी जिससे हम बहुत ज्यादा अपसेट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें उस चीज को फेस करना ही पड़ता है, हमें हंसना पड़ता है, एक दिखावटी हंसी हमें लानी पड़ती है अपने चेहरे पे, तो इस वजह से ये सारी चीजें फेस करना और भी हम लोग के लिए हार्ड रहता है। कितना आसान है या कितना कठिन है सोशल मीडिया पर काम करना? लोगों को लगता है कि कैमरा उठाओ और काम पे लग जाओ, कुछ भी माइंड में आए बोल दो, बक दो, वो लोग देखेंगे। लोगों को यही लगता है, तो कितना आसान है या कितना कठिन है, आप बताओ। देखिए, पहली जो एक शर्त होती है, एक तो आप ना जैसे प्रॉपर्टी हो जाते हैं सबके, जिसको जो भी कहना रहेगा वो आपको कहेगा। पहली बात तो जब मैं सोशल मीडिया पे आई, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग है, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, तुम्हारा ये स्टाइल नहीं अच्छा लगता, वो स्टाइल नहीं अच्छा लगता। बहुत सारे लोग तो सोशल मीडिया पे आते ही हट जाते हैं, बोलते हैं यार इन्होंने ये बोल दिया, इन्होंने ये बोल दिया, और ये सारे जो जितने लोगों के कमेंट्स आते हैं वो हमारे दिल को चुभ जाते हैं कि यार क्या मतलब सच में मेरे अंदर ओवर एक्टिंग है क्या? मतलब मुझे भी पहले कमेंट आते तुम्हारी एक्टिंग बहुत ओवर लगती है, तुम अपने एक्टिंग के हिसाब से बहुत ज्यादा ओवर करती हो। तो मैंने अपने एक्टिंग को थोड़ा सा स्लो किया, तो फिर लोगों ने कहा तुम्हारी एक्टिंग बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है, तुम मतलब पहले तुम जैसे थी, तुम कहे ओ, मतलब ये लोगों का काम है कहना। तो इस वजह से तो पहली जो चुनौती होती है वो लोगों को फेस करना होता है। लोग आपको क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे उस पर आपको ध्यान ही नहीं देना है। और सोशल मीडिया की जिंदगी वास्तव में इतना ज्यादा हार्ड होता है। और एक चीज तो और, अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में आपने कोई जॉब ज्वाइन कर लिया, कुछ मान लो कोई त्योहार है उस दिन आप आराम कर लो, आपका संडे है आप उस दिन आराम कर लो, लेकिन हमें तो उस दिन और भी काम रहता है, हम तो अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय भी नहीं कर पा रहे। मान लीजिए आपका जॉब है, आप ऑफिस जा रहे हो, आप कहीं अगर घूमने गए तो आप वहां एंजॉय कर लो, लेकिन अगर हम गए, हमें उसका भी व्लॉग बनाना है, हमें उसका भी अपडेट देना है। तो हमारी जो जिंदगी होती है वो और लोगों की जिंदगी से बहुत हार्ड है। तो पल्लवी, ये माना जाए कि एक तरीके से नशा होता है, पढ़ने का नशा हो, काम करने का नशा हो, वो नशा आपके अंदर वो हावी है अभी, कि मतलब काम करना है, किसी भी हाल में काम करना है और हर सिचुएशन से क्योंकि देखिए ये फैमिली प्रॉब्लम, हमारी तबीयत खराब हो चुकी है, फैमिली में दिक्कत आ गई है, इस वजह से हम काम नहीं कर पा रहे, ये तो एक बहाना है। हर चीज को फेस करके हमें काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा काम है। पल्लवी, पापा क्या करते हैं? मेरे पापा टीचर हैं। दादाजी? दादाजी भी टीचर हैं, वो प्रोफेसर है मेरे। अच्छा, तो ऐसे बैकग्राउंड से आने के बाद थोड़ा सा ये तो चैलेंज तो बड़ा है आपके बहुत सामने। बड़ा चैलेंज है। मेरे यहाँ पे संस्कृत के महाप्रकांड विद्वान पड़े हैं सब लोग, कि जो संस्कृत में आप 24 घंटा अगर बात करें तो संस्कृत में ही बात करेंगे। तो ऐसे क्षेत्र में अलग सोशल मीडिया, देखिए जरूरी नहीं है कि पढ़ाई बहुत अच्छी चीज होती है और पढ़ाई हर क्षेत्र में काम आती है, लेकिन जरूरी नहीं बस पढ़ाई के क्षेत्र में ही आगे चले जाओ। बहुत सारे सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, प्लेयर भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फोन में ऐसी ऐसी चीजें आपको बता देंगे जिससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। लोग तो बैठने का स्टाइल बता रहे हैं, उठने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, जैसे अभी मैं ऐसे खड़ी हूं तो ऐसे नहीं, हमें ऐसे खड़े होना है। ये सारी स्टाइल, तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता,
ये बल चीज। भी अपना खुद का सपना कुछ और रहा हो या फिर मम्मी पापा का कुछ सपना और रहा हो, क्योंकि टीचर बैकग्राउंड है आपका, दादा टीचर पापा टीचर, तो ऐसे में आपका कुछ सपना रहा हो या फिर मम्मी पापा का, क्योंकि मम्मी पापा भी इस बात का सोचने लगते हैं, उनके भी मन में भी सपने आने लगते हैं कि नहीं बिटिया को ये बनाना है, बेटे को ये बनाना है। तो कुछ मम्मी पापा की शर्तें रही हो और कुछ अपने अपने दिल की इच्छा रही हो कि मुझे ये बनना है। मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने आज तक अपने सपने को मेरे ऊपर थोपा नहीं। उन्होंने कभी ये प्रेशर नहीं दिया है कि तुमको पढ़ाई के क्षेत्र में आगे जाना है, तुमको यही काम करना है। मैं तो पहले ये बोलना चाहूंगी सभी पेरेंट्स से कि ये अपने बच्चों से कहना छोड़ दो कि तुमको ये बनना है, तब वो उसके आगे जा ही नहीं सकते। हमारे गांव में डॉक्टर और टीचर के आगे कोई कुछ सोच ही नहीं सकता। जैसे वो एक वायरल हो गया है डॉक्टर, और उससे ज्यादा कोई बन ही नहीं सकता। कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, कोई प्लेयर नहीं बन सकता, कोई सिंगर नहीं, कोई एक्टर नहीं बन सकता। क्या बनना है? डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर और टीचर। तो इस वजह से ना पहले तो बच्चे को ये चीज बताना ही नहीं चाहिए कि तुमको ये बनना है, वो जिससे वो खुद चीज वो डिसाइड कर ले कि उसको क्या करना है। पल्लवी ने शुरुआत कर दिया है, यहाँ जहाँ जहाँ डॉक्टर और टीचर बन रहे थे, पल्लवी ने शुरुआत कर दिया है कि भाई अब हम एक्टर भी गांव से पैदा करेंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आधा गांव अब एक्टर होगा। 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 अच्छा, एक बात है पल्लवी, आपको देखकर लोग काम करना शुरू किए यूट्यूब अरे पर, सोशल बहुत मीडिया पर? काम करना शुरू कर दिए। मैं तो अब अपने चैनल पे अच्छे से काम तक नहीं कर पा रही हूँ। गांव वाले लोग आ रहे थोड़ा सा चैनल पे, थोड़ा सा, और वो लोग भी आ रहे हैं जो पहले बहुत ज्ञान देते थे कि ये चीज उचित नहीं है, ये चीज उचित नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, वो समय का परिवर्तन है, उनको भी ये बातें समझ में आ गई कि ठीक ठाक है, तो यही बहुत काफी है। पल्लवी आप क्या मानती हैं आज के दौर में, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे क्रिएटर हैं और हर दिन मुझे लगता है कि अगर यूट्यूब ये हमें वो दे सकता है आंकड़ा कि कितने चैनल बन रहे हैं, खास करके इंडिया में, तो मुझे लगता है कि वो संख्या बड़ी संख्या होगी। हर दिन क्रिएटर पैदा हो रहे हैं और कंटेंट भी लोग रातों रात वायरल होने के लिए कुछ किसी भी हद को पार कर जा रहे हैं। तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप लोगों को, किस तरीके से काम करें? काम करना कोई बुरा नहीं है सोशल मीडिया पर, लेकिन अगर काम करना चाह रहे हैं तो फिर किस तरीके का काम करें? अच्छा, लेकिन देखिए, अश्लीलता की अगर बात करें और खराब काम की बात करें, तो मैं ये बोल दूं, जो खराब काम कर रहे हैं उनका कोई फैन फॉलोइंग होते ही नहीं। बस उनका हंसी उड़ाने के लिए जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं वो होते हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हो जाते हैं जो अपने फैंस के बीच में जाते हैं, वो मार खाते हैं, गाली सुनते हैं, वो उनको कभी कोई सम्मान की दृष्टि से देखता ही नहीं है। अभी जैसे हम लोग अगर कहीं जाते हैं, दीदी नमस्ते राधे राधे, तो ये अलग का एक सम्मान है। अरे हमें इज्जत बेच के पैसा थोड़ी ना कमाना है। अगर इज्जत ही खराब करना है तो फिर तो आप अमीर हो गए हैं एकदम से, क्योंकि इज्जत हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती थी। इस वजह से अश्लीलता फैला करके, अगर आप समझ ही रहे हैं कि हमारे बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग हो चुके हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका हंसी उड़ाएंगे, और कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज मालूम है कि तुम क्या हो। ये चीज अच्छा, ऐसा देखा भी जाता है कि लोग रातों रात वायरल हो जाते हैं कुछ उस तरीके की हरकतें करके, तो उन्हें ये लगता है, और खास करके जब भी हमें लोग सपोर्ट सहयोग करते हैं तो मुझे ये लगता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ। तो जब कभी उन लोगों से भी हम लोग बातचीत करते हैं, हालांकि कोशिश कम करते हैं ऐसे लोगों से बातचीत करने की, लेकिन जब बातचीत करते हैं वो ये कहते हैं कि मैं तो पहले बड़ा अच्छा काम कर रहा था, लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे थे, मैंने थोड़ी सी हद पार की तो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे वीडियो मिलियन में जा रहे हैं। तो क्या मानती हैं आप, जो एक परोसने वाला है, एक खाने वाला है, तो वहाँ खाने वाले की कमी है, ज्यादा दिख रही है, या फिर परोसने वाले? देखिए, एक चीज बात है, जब उन्होंने ये बोला कि अच्छी चीजें मैं दिखा रहा था, वो लोग देख नहीं पा रहे थे, तो आप, मैं पूछ रही हूँ किस तरीके की अच्छी चीज दिखा रहे हैं? अरे अच्छी चीज तो मैं भी दिखा रही हूँ, भक्ति वीडियोस मैं बना रही हूँ, वो मान लो अच्छी चीज है, कॉमेडी वीडियो। देखिए, बात ये हो जाती है कि अच्छी चीज लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। लोग आपको देखते ही सब्सक्राइब नहीं कर लेंगे। वो क्या करेंगे, पहले आपको देखेंगे, फिर वो स्क्रॉल कर देंगे, फिर आप दोबारा उनकी स्क्रीन पे आएंगे, तब वो आपके टैलेंट को समझेंगे, फिर वो आपको स्क्रॉल कर देंगे। उसके बाद जब आप उनके स्क्रीन में, यार इसका एक्टिंग अच्छा, तब वो आपको सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन जब कुछ खराब चीजें होती है, एक्टिविटी, चाहे वो इशारा हो, चाहे वो आपके शब्द हो, चाहे वो आपका अंग प्रदर्शन हो, तो लोग उसको एक बार में ही समझ जाते हैं। इसी वजह से रातों रात वीडियोस वायरल हो जाती है। तो समझने में जिस चीज को टाइम लगता है ना, वो चीज लंबे समय तक टिकता भी। एक होता है वायरल होना, उसके बाद जो एकदम फटाक से हो जाता है ना, वो आराम से ऐसे भी हो जाता है। लेकिन जो आराम से प्रोग्रेस करता है, वो फैल जाता है। ये बात होती है। तो बात चलती है तेजी से तो फिर बुझती भी है, तो फिर बुझ के राख हो जाती है। हाँ, जब एक बार तूफान आता है ना, तो वो बस एक बार आ जाता है, उसके बाद हट जाता है। उसकी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो रातों रात इतना तेज वायरल हुए, उसके बाद कल परसों में उनकी कोई बात ही नहीं हो रही, विलुप्त हो जाते हैं, विलुप्त, जैसे लग रहा है कि वो सोशल मीडिया पे कभी थे ही नहीं। लेकिन जो आराम से वायरल होते हैं, उनका जो एक रहता है, उनके चेहरे में अलग अलग ग्लो आता रहता है कि